हेलो एवरीवन। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 1 प्लस रेट अपॉन 100 एन। ठीक है, सपोज 5000 है, 10% निकालना है आप फॉर 3 ईयर्स। 5000 1 प्लस 10 अपॉन 100 3 1.1। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करेंगे 3 दी पावर 3 टाइम्स 1.1, 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई 1.1 1.1 इज इक्वल टू इंटू 1.1। 1 टाइम हो गया, 2 टाइम 3 टाइम कर लिया इंटू 5000। ये अपने को अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ कंपाउंड इंटरस्ट। इंटरस्ट ते इंटरस्ट मिलना बेसिकली यही फॉर्मूला दिता हुआ थोनू। PO would be original value, that is principal. PN is amount, principal plus interest। amount की होंगे अपने को principal plus interest। ठीक है, ये अपन इधर ने फॉर्मूला कर रहे नहीं, मैं तुम दस कॉपी थे। सेकेंड जो देखो थोड़ा फॉर्मूला दिता हुआ है PN अमाउंट, PO ओरिजिनल वैल्यू 1 प्लस आर टाइम्स एन। ठीक है, एक ही होएगा ये अगर आप ठीक है इसनों तुसी इधर ले आओ पी एन अपॉन पी ओ इज इक्वल टू 1 प्लस आर दी पावर एन। ठीक है, इत्थे तुसी की हुंदा है अगर तुसी ए वाली पावर नू इधर लेके जाना है तो तुहानू की हो जाएगा 1 टाइम्स हो जाएगा। तो पी एन पी ओ 1 टू पावर एन। ये आपां नू बेसिक है ना, छोटे होंदे भी नॉलेज होंदी आपां किद्दां करदे आ। ठीक है, ये चीज़ की होगी हुण अपने कोल आ गई तुहाडे कोल ये चीज़। हुण तुसीं इहनूं लॉग अप्लाई कर दो दोनों साइड, बोथ साइड वी हैव अप्लाई लॉग। तो की आ जाएगा 1/n। ये की हुंदा बेसिकली जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया सीगा 1.1 दी आपां 3 टाइम्स 1.1 तो ये मल्टीप्लाई का साइन अगे आ जाएगा। ठीक है, इत्थे आ जाएगा अपने कोल सब 1/n लॉग पी एन। एक ही हो जाता है, ऊपर जाके माइनस हो जाता है लॉग पी ओ लॉग 1 प्लस आर। ठीक है, इसने डिवाइडेड बाय हो जाता है लॉग पी एन माइनस लॉग पी ओ अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस आर। ठीक है, जो ए लॉग है ये इधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग यही फॉर्मूला। ठीक है, रेट कड्ढन दा लॉग पी एन माइनस लॉग पी ओ अपॉन एन इज इक्वल टू 1 प्लस आर। 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं इत्थे ही लिखता दोबारा कौन मतलब ये रेट कड्ढन दा ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपां हुण। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन दे विच तुहानूं दे रखे है द पॉपूलेशन ऑफ ए कंट्री हैज़ इनक्रीजड फ्रॉम 150 मिलियन टू 212 मिलियन। तो ये अपनी केड़ी होगी ओरिजिनल वैल्यू प्रिंसीपल। ये अपना की हो गया अमाउंट ड्यूरिंग 10 ईयर्स आपां नूं दे रखे ने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे आर कड्ढना आपां भी आपां ने कड्ढना जोमैट्रिक रेट ऑफ ग्रोथ। एंटी लॉग तुसीं इदां ही लिखियो लोग पी एन किन्ना अमाउंट किन्ना है 212 पी ओ किन्ना अपने को 150 ईयर किन्ने ने एन किन्ना हो गया 10 माइनस 1। इदा तुम सॉल्व करोगे तो को रेट आ जाएगा 3.5 इंटरस्ट पर एन। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की है इनिशियली द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज 5000। तो इट मीनस अपने को ओरिजिनल वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रिंसिपल अपने को कितना दे रखी है 5000। एट फर्स्ट इट रोज एट 2% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। वट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 5 ईयर्स। उन्होंने की कहा है भी अपने 5 साल की वैल्यू कड्ढनी है भी कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रॉपर ये फॉर्मूला लगा दूँगी 5000 1 प्लस 2 अपॉन 100 अपॉन 5। इनू तुसी करोगे जब इत्थे तुसी लॉग अप्लाई करना है। आप अमाउंट कड्ढनी है ना, आप
ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਮਾਊਂਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲੌਗ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਲੈ ਲਿਆ, log x log 5000, ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ 102 ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1.02 ਤਾਂ ਪਲੱਸ 5 log 1.02 log 5000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ 5 log 1.02 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, ਉਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟੀ ਲੌਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਟੀ ਲੌਗ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋਗਾ 5521 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ 1.02 इंटू 1.02 इज इक्वल टू 1 टाइम, एक सेकेंड, 1.02 इंटू 1.02 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, ये आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 5000। I'm so sorry, मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। हाँ वो है, होना है 1.02, मैं ज़्यादा टाइम मल्टीप्लाई कर दी से उसको। आ गया, एम भी आ जाएगा तो आंसर। ठीक है, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਸੇਲਸ ਫॉर ਅ ਕੰਪਨੀ ਫॉर द फर्स्ट 3 ਈਅਰਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 25%, ਨੈਕਸਟ 3 ਈਅਰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40%। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਗਰੋਥ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਗਰੋਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 25% ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੈਨ ਲੈਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 100 ਰੁਪੀਜ਼, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਾਊਂਟ ਕੱਢਣਾ 100, 1 ਪਲੱਸ 25% ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਢਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਲੌਗ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਫॉर 3 ਈਅਰਸ ਐਟ 25% ਇੰਟਰਸਟ, ਦੈਨ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 12500 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 64 ਸੋਰੀ, ਦੈਨ ਦ ਨੈਕਸਟ 40% ਔਨ ਦ 3 ਈਅਰ, 40% ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫॉर ਨੈਕਸਟ 4th ਈਅਰ। ਤਾਂ 4th ਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 ਪਲੱਸ 40% ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ PO 1 ਪਲੱਸ R/100 ਇਜ਼ ਅਪੋਨ N। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਗਰੋਥ ਇਨ ਸੇਲਸ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, 7ਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਮਾਈਨਸ ਇਟ 34300 ਅਪੋਨ 64 ਮਾਈਨਸ 100, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮਤਲਬ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ 27900 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 64 ਅਪੋਨ 435.94 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਇਸ ਨੂੰ 6, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ ਗਰੋਥ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 6 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 72.65 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਰ ਆਂਸਰ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਗਰੋਥ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 8 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 8 ਟਾਈਮਸ ਇਨ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 3 ਈਅਰਸ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪਰ ਈਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ 100 ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਪੋ 1 ਇੱਥੇ 1 ਜਾਂ 100 ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕੀਤਾ ਹੈ, PN ਕਿ ਆਪਣੀ 8 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8 ਟਾਈਮਸ ਮਤਲਬ 8N ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੀ 3 ਈਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ 8 ਹੋ ਗਈ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਣਾ 8 ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 1 ਸੀਗਾ, ਰੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਪਲੱਸ R ਇੰਟੂ 3। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ 3, 2 ਆ ਗਈ ਇੱਧਰ ਵੈਲਿਊ 2,
इज इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन 100 तो इधर मल्टीप्लाई हो गए 200 इज इक्वल टू 100 प्लस आर तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 100% कि इंक्रीज़ कितना हो रहा है रेट 100%। नैक्सट क्वेश्चन की है कि पॉपूलेशन इंक्रीज़ हो रही है 8% पर ईयर कितना टाइम लगेगा उसको डबल होने की अमाउंट कितना अपने को प्रिंसीपल कितना अपने को ए लैट कर लो तो डबल हो रहा है प्रिंसीपल 8% दे इंटरस्ट दे किन्ने साल कड्ढना आपां किन्ने टाइम दे अमाउंट कितना हो रहा है डबल हो रहा है 2A अमाउंट हो रहा है किस तो ए तो प्रिंसीपल तो 1 8 आपां नूं इंटरस्ट दे रखे अपने टी कैलकुलेट करना सिंपल तुसीं इधरों कैलकुलेट करोगे इनू लॉग नाल मल्टीप्लाई कर दो इनू किवें करोगे टी अगे आ जाएगा टी टाइम्स लॉग 1.08 की वैल्यू लिखो इत्थे लॉग 2 की वैल्यू लिखो तो थोड़े को टी आ जाएगा 8.048 ईयर्स ठीक है 8% के इंटरस्ट के इन्ने साल लग जाएंगे अमाउंट नू डबल होने दे विच। नैक्सट की अपने कुछ क्वेश्चन है एक कंपनी है उन्हें ऑफर कितने ने 120 वैल्यू के शेयर प्रीमियम तो 20 रुपए के प्रीमियम ते आपां नूं फॉलोइंग ईयर ते डिविडेंड मिलेगा 21% कंपनी ने डिक्लेयर किया है तो अपने रेट ऑफ इंटरस्ट करना है इन्वेस्टर का 120% 120 की शेयर वैल्यू है डिविडेंड रेट 21% है तो कितना इंटरस्ट मिल रहा है अपन 25.20 आप एक कैलकुलेशन होंगी है ये कि इंटरस्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट इंटू 100 करके अपने को इंटरस्ट आ जाता है ठीक है इंटरस्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट सपोज अगर 10% का इंटरस्ट मिल रहा है 2 सालों में तो इट शुड बी 10 1/10 होंगी है दी परसेंटेज वैल्यू तो 10 11 10 11 121 100 बन गया कितना इंटरस्ट मिले अपन 21 ते 121 ते तो इंटू 100 ठीक है एवं करके आप अमाउंट पेड कितना अपने को 120 प्लस जो भी 20 140 ये कट के 18% अपने को इहदा इंटरस्ट आ जाता है ठीक है। नैक्सट स्टैप है वेटेड जोमैट्रिक मीन वेटेड जोमैट्रिक मीन आप कितना कैलकुलेट करते हैं अपने को 8 10 52 अपन वैल्यू दे रखी है ये अपन वेट दे रखे है लॉग एक्स कड्डो यदा लॉग वैल्यू कड्डो सारी लॉग की फिर वेटेड में ये मल्टीप्लाई करो जो आंसर आएगा उसको टोटल वेट के डिवाइड करके वो एंटी लॉग कर दो 17.74 अपने को आंसर आ जाएगा ठीक है। नैक्सट की है क्वेश्चन कि मशीन की वैल्यू डिप्रीशिएट होगी 1 लाख तो 40,000 होगी 5 सालों के तो 40,000 की हो गया हम अपने को इधर अमाउंट ए की हो गया 1 लाख हो गया मतलब प्रिंसीपल ठीक है। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ डेप्रीसीएशन एवरेज रेट कटना डेप्रीसीएशन का इन्होंने 2 मैथड्स दे रखे हैं वट एवर यू लाइक द मैथड यू कैन अडॉप्ट इट ठीक है। तो आई थिंक आप यही मैथड नाल करते हैं क्योंकि रेट अपना रेट वाला फॉर्मूला सेम रखो वही प्रीवियस वाला ठीक है। चलो ये थोड़ा होमवर्क दिता तुसी मैनू डेप्रीसीएशन वाला क्वेश्चन तुसी मैनू कॉपीज से नोट डाउन करके मैनू सारिਆਂ ਦੀ आंसर आ जाना चाहिए ठीक है। थैंक यू।